ओम शांति। सदैव देही अभिमानी बाप संगम पर आकर हम बच्चों को देही अभिमानी बनने की शिक्षा देते हैं, क्योंकि देह अभिमानी बनने से ही नाम रूप की कड़ी बीमारी उत्पन्न होती। और इससे मुक्ति पाने के लिए बाबा हमें सहज विधि सिखाते हैं। जब हम इस विकार से मुक्त हो जाते हैं तो हम संपूर्ण पावन बन अपने घर वापस लौट जाते हैं। तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 24 मई 2024 के मधुर महावाक्यों को। देह अभिमान में आने से कौन सी पहली बीमारी उत्पन्न होती? नाम रूप की। भगवान किसे मिलता है? जो पहले पहले आते हैं, जो पहले पहले भक्ति शुरू करते हैं। बाप कब आते हैं? जब पुनर्जन्म लेते लेते दुनिया पुरानी तमो प्रधान बन जाती है। गीता के ज्ञान से बाप क्या करते हैं? नई दुनिया बनाते, सर्व की सदगति करते। नाराज कौन होता है? जो ड्रामा के राज को नहीं जानता। मनुष्य क्या नहीं जानते? रावण कौन है? विराट रूप को, त्रिमूर्ति का अर्थ, भाई भाई का अर्थ, रावण को क्यों जलाते हैं, शिव बाबा कब आया था, ब्रह्मा विष्णु शंकर की बायोग्राफी, राम राज्य और रावण राज्य कितना समय चलता है। भारत के विषय में बाबा ने क्या बताया? भगवान आते, धनवान खंड, नंबर वन खंड, बड़े से बड़ा तीर, सबसे ऊंच खंड, सबसे पवित्र खंड। किसको क्या कहा जाता है? झाड़ के बीज को वृक्षपति, रावण राज्य को कांटों का जंगल, पारलौकिक बाप को परमपिता, भ्रष्टाचारी दुनिया को विशियस वर्ल्ड, रूहानी बाप जो समझाते उसे रूहानी ज्ञान। बाबा हमें क्या समझाते? देही अभिमानी भव, ज्ञान और भक्ति किसे कहा जाता है? अभी ये पुरानी दुनिया बदल नहीं बनती है। बाप ही आकर हम बच्चों को पावन बनाते हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जरूर रिपीट होती है। सतो प्रधान बनना है, इसलिए मामेकम याद करो। मैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में आता हूँ। मैं वृक्षपति आता हूँ तो भारत पर बृहस्पति की दशा बैठती है। आज की मुरली के अनुसार कंट्रास्ट की बातें इस प्रकार हैं। वह है हद के बाप, यह है बेहद का बाबा। भक्ति है ब्राह्मणों की रात, सतयुग त्रेता है ब्राह्मणों का दिन। पवित्र रहने से आयु बड़ी होती, भोगी बनने से आयु छोटी हो जाती। वृक्षपति के आने से बृहस्पति की दशा बैठती, रावण के आने से राहु की दशा बैठती। संपूर्ण विकारी को भ्रष्टाचारी कहा जाता, संपूर्ण निर्विकारी को श्रेष्ठाचारी कहा जाता। हमें किन बातों की धारणा करनी है? सबसे शीरखंड होकर रहना है, इस शरीर से लगाव नहीं रखना है, देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है, इस अंतिम जन्म में विकारों पर विजय प्राप्त कर जगत जीत बनना है। सतो प्रधान बनने के लिए सिवाय बाप के और किसी को भी याद नहीं करना है। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। बाप ने हम बच्चों को लक्ष्य दिया है सतो प्रधान बन नई दुनिया में जाने का, जिसके लिए यहाँ हमें देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। एक बाप को याद करना है, बाकी सबसे ममत्व निकाल देना। ओम शांति।